हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फलहार नोमैड्स। तो घंटे का सफ़र करने के बाद हम फाइनली आ गए हैं बेल्जियम के कैपिटल सिटी ब्रसल्स में। ब्रसल्स एक ऐसा सिटी है जहां पर आपको ओल्ड वर्ल्ड चार्म भी दिखेगा और मॉडर्न लाइफ का परफेक्ट बैलेंस भी। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ हमारे एयरबीएनबी स्टे में, जो कि बहुत ही कोजी था। और उसके बाद दिखाऊंगी एक बजट हैक जिसे यूज़ करके हमने सिटी सेंटर एक्सप्लोर किया बिना कार पार्क को ढूंढे। और ऑफ कोर्स थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा आर्किटेक्चर, थोड़ा मॉडर्न ब्रुसल्स और थोड़ी हमारी रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी। तो अब हम हमारे ब्रुसल्स वाले घर में पहुंच गए हैं। ये लिविंग रूम और ये किचन। ये रहा हमारा किचन, फुल फ्लेज्ड किचन। देन इस साइड हमारा दूसरा बेडरूम ये रहा, और यहाँ पे है बालकनी। लेकिन अभी बालकनी के मज़े नहीं ले पाएंगे क्योंकि ठंड है भैया बहुत। और ये रही आपकी प्यारी फाल्गुनी। आज हम ब्रसल्स घूमने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक दिक्कत यह है कि हम जहाँ पे ठहरे हैं वहाँ पता नहीं कुछ अजीब तरह का पार्किंग है। कुछ उसने एक कार्ड दिया है, उसमें टाइम आपको हर 2 घंटे में बदलना होता है। तो वो पता नहीं क्या सिस्टम है, तो हम उसमें उलझना नहीं चाहते थे। तो हम यहाँ पे बाजू में एक डिकैथलॉन है, वहाँ पे हम आए। हमने सुना है कि यहाँ डे एंड नाइट पार्किंग फ्री है। तो अभी हम डिकैथलॉन के पार्किंग में अपनी गाड़ी जमा रहे हैं और उसके बाद जाएंगे ब्रसल्स। तो फ्रेंड्स, अभी हम डिकैथलॉन के बाजू में एक बस स्टेशन है, वहाँ से 65 नंबर की बस में बैठे और जा रहे हैं सेंट्रल स्टेशन। और वहाँ एक स्क्वायर है, एड्रेस दिया है, मुझे अभी याद नहीं है। और फिर वहाँ से हमारा वॉकिंग टूर शुरू होगा। शायद 7 या 8 लैंडमार्क पे हम वो घुमाएंगे और गाइड रहेगा हमारे साथ। होपफुली इंग्लिश स्पीकिंग गाइड होगा। और लेकिन अभी तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर लोग आई थिंक दे आइदर स्पीक फ्रेंच और डच, सो इंग्लिश कम बोलते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी काम चल जाता है। तो अभी 22 स्टॉप के बाद हमारा स्टेशन आएगा सेंट्रल स्टेशन। सो दोस्तों, हम लोग सेंट्रल स्टेशन जा रहे हैं। हमने यहाँ पर पूछा तो हमें ये बताया गया कि अगर आपको एक से ज़्यादा जर्नी करनी हो तो आप जैसे लंदन में जैसे ऑयस्टर कार्ड है वैसा आप टिकट ले सकते हैं। 3 यूरो समथिंग है। थैंक यू। तो आप 2 से ज़्यादा भी जर्नी कर सकते हैं। हमें ये मालूम नहीं था। हमने तो हमारा कार्ड यहाँ पर टच कर दिया तो हमारा 2 यूरोज़ और 20 सेंट्स जाएगा। और जब वापस जाएंगे तो हमें दोबारा 2 यूरोज़ 20 सेंट्स देना पड़ेगा। तो जब भी आप ब्रसल्स में आए और डे पास आप डे पास ले लें, मतलब बस में ट्रैवल करना हो। तो मैं फाल्गुनी को कहूँगा कि उस तरफ कैमरा घुमाएं। आप देखिए हर मकान में आपको एक छोटी सी बालकनी दिखेगी। ये एक इनका ट्रेडमार्क कहे जो भी कहे, मतलब एक अच्छी चीज़ है कि बालकनी में खड़े होके या कुर्सी रख के आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं और अपना इवन हम जहाँ पे ठहरे वहाँ के सामने के घर में देखे तो वहाँ भी एटिक में भी बालकनी थी। यस, मेन सिटी आ गया लगता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के तो ऐसा ही लग रहा है। तो ये लोग जो आए थे, पुलिस यहाँ चेक करने के लिए आए थे। क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने पूछा टिकट। हाँ तो पहले तो आई थिंक दे स्पीकिंग फ्रेंच हियर, सो तो उन्होंने आके चेक किया कि हमारे पास टिकट है कि नहीं। हमने अपने दोनों कार्ड दिखाए और बोला कि ये हमने टच किया था। उन्होंने अपने मशीन में चेक किया कि अच्छा पेड हो चुका है, तो फिर बोला इट्स ओके फाइन, सो यू डोंट नीड टू वरी। Correspondance chemin de fer et métro ligne 1 et 5. Cette grave station. तन खबर पड़ गई। So we have arrived at Central Station. तो भाई लोगों, हम लोग बस में आए
और सेंट्रल स्टेशन, ये आखिरी स्टेशन था उसका, तो हम उतर गए यहाँ पर। तो यहाँ से जहाँ हमें जाना है वहाँ का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इस वक्त हो रहा है 1, और हमें वहाँ हमारी जो बोट है वो 2 बजे की है। बोट नहीं है, गाइड वहाँ मिलेगा। अच्छा, मतलब वॉकिंग है। सॉरी, Yes. आई बेग योर पार्डन। हमें जहाँ जाना है वहाँ से हमें वॉकिंग टूर करनी है, वो शुरू होगी 2 बजे। तो हमारे पास बीच में 1 घंटा या ऐसे समझे 45 मिनट है। तो 45 मिनट का हम उपयोग अच्छी तरह करेंगे चल के देखते हुए। ये छोटे छोटे स्कूटर है और ये बाइसिकल है, सब इलेक्ट्रिक है। उबर लिखा है उसके ऊपर, देखो। हाँ, तो ये पे एंड राइड है, मतलब आप पेमेंट करके इसको जहाँ भी जाना जा सकते हैं। उसका जो टाइमिंग होगा शायद कि भाई 1 घंटा 2 घंटा, उसके हिसाब से आप चला सकते हैं, और जहाँ भी ऐसा स्टेशन आए वहाँ उसको आप पार्क कर सकते हैं। तो ये अच्छी सुविधा है मेरे हिसाब से, अगर आपको लोकल ही घूमना है तो। हम तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन आप जब नेक्स्ट टाइम आए तो ज़रूर मतलब इसका एक प्रयोग करके चलाइए, मज़ा आएगा आपको। हम तो भाई इतना तो वॉक कर लेते हैं, शायद 10 किलोमीटर तक दिक्कत नहीं आएगी। घर जाते जाते 10 किलोमीटर तो हो ही जाएगा, क्योंकि वॉकिंग टूर हमने बुक की है। तो लेकिन अभी हमें वो सेंट्रल, हमें जो मीटिंग प्लेस है वहाँ जाने से पहले ये एक चर्च ही है या पता नहीं क्या है, पहले से वो दिख गया। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये वाला, तो हम अभी वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ की बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर तो एकदम, बोलते हैं ना गुजराती में कि मंत्र मुग्ध कर देना। लाजवाब है, लाजवाब। लाजवाब है। ये देखिए, हिंदी के टीचर बोले और आई एम गुजराती टीचर एंड इंग्लिश टीचर। तो ये ब्रुसेल्स की सबसे आइकॉनिक जगह में से एक कैथेड्रल ऑफ सेंट माइकल एंड सेंट गुडुला। जैसे आप इस बिल्डिंग को देखते हो एकदम रॉयल फील आती है। और आए भी क्यों ना, यह है प्योर गोथिक आर्किटेक्चर का एक शानदार एग्जाम्पल। कैथेड्रल डेडिकेट की गई है ब्रुसेल्स के पैट्रन सेंट्स को, सेंट माइकल और सेंट गुडुला को। फन फैक्ट, यहाँ बेल्जियम की रॉयल वेडिंग्स और स्टेट सेरेमनीज भी हो चुकी है। मतलब ये सिर्फ एक चर्च नहीं, एक हिस्टोरिकल जेम भी है। पर हो या आर्किटेक्चर एडमायर करते हो या बस एक पीसफुल जगह ढूंढ रहे हो, ये जगह डेफिनेटली विजिट करने लायक है। ये स्क्वायर है ग्रास मार्केट के पास का। यहाँ आपको हमेशा काफ़ी चहल पहल मिलेगी। यहाँ आपको हर वक्त टूरिस्ट मिलेंगे। कोई फोटोज़ ले रहा होता है या कोई कैफ़ेज़ में कॉफ़ी सिप करते हुए रिलैक्स कर रहा होता है। इस एरिया का वाइब एकदम लाइवली और हैपनिंग है। इतना सारा हसल बसल, पर एक आर्टिस्टिक चार्म यहाँ भी है। ये देखिए बीच में कौन बैठा है, ये ब्रॉन्ज स्टैचू है ब्रुसेल्स के फॉर्मर मेयर चार्ल्स बुल्स का, जिन्होंने इस शहर के हिस्टोरिकल ब्यूटी को प्रिजर्व करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इस मेयर साहब ने इस सिटी के हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग है और जो मिडिवल आर्किटेक्चर है उनको प्रोटेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, स्पेशली ग्रैंड प्लेस को प्रिजर्व करने में। इस स्टैचू में वो अपने कुत्ते के साथ बैठे हुए दिखते हैं और हाथ में कुछ पेपर्स या किताब पकड़ी हुई है। ये सिंबलाइज करता है उनकी इंटेलेक्चुअल और कल्चरल कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने ब्रुसेल्स के प्रति किया है। अब हम आ गए हैं एक बहुत ही खूबसूरत और रॉयल लुकिंग जगह पे। यह है गैलरी रॉयल सेंट ह्यूबर्ट। ब्रुसेल्स के हार्ट में बनी हुई ये एक कवर्ड शॉपिंग गैलरी है जो 1800 में बनी थी। और देख रहे हो इसका ग्लास रूफ, इतना सुंदर नेचुरल लाइट आता है कि बस फोटो खींचते ही रहे ऐसा मन करता है। यहाँ पे मिलेंगे आपको फैंसी चॉकलेट शॉप्स, स्टाइलिश कैफेज और डिज़ाइनर स्टोर्स, फुल लग्जरी वाइब्स। लेकिन क्राउड भी हमेशा रहता है क्योंकि ये एक टूरिस्ट मैग्नेट है। शॉपिंग करनी हो या बस थोड़ा घूमना हो, ये जगह परफेक्ट है। और इंस्टा लवर के लिए तो ये अलग ही लेवल की जगह है। आप यहाँ की कौन सी भी गली से निकल लो, जैसे ही गली पूरी होगी तो आपको एक अलग ही मास्टरपीस देखने को मिलेगा। ये देखिए, ओह माय गॉड फ्रेंड्स, अभी हम जो मार्केट में पहुंचे हैं, जो स्क्वायर में
पहुंचे हैं। मैं क्या बताऊं, आप देखिए क्या इमारत है। और हर एक बिल्डिंग के ऊपर, ये जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के ऊपर आप देखिए इतनी बारीकी से मूर्तियां बनाई गई है कि सैल्यूट टू दोज आर्टिस्ट। देखिए, अभी मैंने सिनेमैटिक मोड किया है तो ये पीछे वाला अभी देखिए। एक्चुअली फ़ोन का कैमरा इसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं पास में जाके आपको दिखाती हूँ ये सारी बारीकियाँ और ये सारी मूर्ति और ये बिल्डिंग। तो गाइस, यह है ब्रसल्स की सबसे आइकॉनिक जगह ग्रैंड प्लेस। सॉरी, इस जगह की चकाचौंध में मैं इसका नाम बोलना ही भूल गई थी। पर सच बोलो ना, जैसे ही यहाँ एंटर किया ना, बस एक ही वर्ड निकल गया, वाह। इतनी खूबसूरती, इतनी डिटेलिंग, प्योर 360 गोल्डन बिल्डिंग्स और प्योर रॉयल फील। गाइस देखो, ये जो बड़ी बड़ी और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स दिख रही है ना मेरे आसपास, ये सब गिल्ड हाउसेस है। मतलब पुराने ज़माने में जब लोग अपने अपने काम जैसे बेकिंग, टेलरिंग, ज्वेलरी बनाना इसमें मास्टर होते थे ना, तो उनका एक ग्रुप बनता था जिसको गिल्ड कहते थे। और हर गिल्ड का अपना एक रॉयल स्टाइल का हेडक्वार्टर या ऑफिस होता था। वही है ये गिल्ड हाउसेस। और आपको टाउन हॉल की ये जो छोटी छोटी मूर्तियाँ दिख रही है ना, ये सब स्टेचूज 15th सेंचुरीज के हीरोज, सेंट्स और हिस्टोरिक फिगर्स रह चुके हैं। ये लोगों के लिए प्राइड और पावर का सिंबल था। और ऑनेस्टली जब आप इसे देखते हो ना, लगता है कि पूरी एक कहानी पत्थरों में छुपी हुई है। इन्हें ही देख लीजिए, यह है एवराल्ड डी सेक्लेस का स्टेचू। सुना है कि इस स्टेचू को टच करने से गुड लक मिलता है, तो मैंने भी अपनी एक छोटी सी विश कर ली, क्योंकि गुड लक कौन नहीं चाहता, राइट। तो हमने जो वॉकिंग टूर बुक किया है उसके हिसाब से हम गाइड के साथ आगे जा रहे हैं। किसी भी सिटी को आप कम टाइम में देखना चाहते हो तो ये बेस्ट तरीका है। आप किसी भी सिटी में, आजकल यूरोप के हर एक सिटी में ऐसे वॉकिंग टूर होते हैं, उस पर आप ज्वाइन हो जाओ, बुक कर लो और आपको 4-5 घंटे में पूरे सिटी की हिस्ट्री पता चल जाएगी। बताना चाहूँगा साथ में, ये जो टूर है गाइडेड टूर, वो पेड टूर नहीं है, लेकिन जब टूर ख़त्म होगी तब हम हमारी तरफ से जो देना चाहे उनको दे सकते हैं। वैसे बताते हैं ऑनलाइन फ्री टूर, हाँ। लेकिन हमें उन्हें कुछ न कुछ टिप या कुछ पैसा देना होता है। और इसी वॉकिंग टूर के दौरान मिला ब्रसेल्स का सबसे छोटा, एक्चुअली बड़ा हीरो, मैनेकन पीस। कहते हैं इस छोटे से लड़के ने फ्यूज पे सुसु करके पूरा शहर बचा लिया था। हम हैं ब्रसेल्स के रॉयल स्क्वायर में, जहाँ एक इंटरेस्टिंग स्टेचू है गॉडफ्रे ऑफ बोयन का। ये एक ब्रेव नाइट था। सन 1096 में गॉडफ्रे ने जेरूसलम को बचाने के लिए अपनी ज़मीन बेच दी थी और थाउजेंड्स ऑफ नाइट्स को जेरूसलम भेजा था। उसने सन 1100 में अपनी जान तो खो दी, लेकिन उसकी यह स्टैचू उसकी ब्रेवरी की अभी तक याद दिलाता है। अब हम पहुंच गए हैं ब्रुसेल्स के रॉयल पैलेस के पास, जो ऑफिशियल रेजिडेंस है शाही फैमिली का। लेकिन रॉयल्स यहाँ फुल टाइम नहीं रहते। ये पैलेस मोस्टली इवेंट्स के लिए या फिर किसी सेरेमनी के लिए यूज़ होता है। जब हम वहाँ आए, गार्ड सेरेमनी चल रही थी, जहाँ गार्ड्स अपने प्रिसाइज स्टेप्स के साथ मार्च कर रहे थे। पैलेस की ब्यूटी और सेरेमनी ने ब्रसेल्स के रॉयल कल्चर को अच्छे से फील करवाया। अगर आप भी समर मंथ में यहाँ आते हो तो पैलेस का टूर भी मिल सकता है। रॉयल पैलेस वाला ये रॉयल क्वार्टर एरिया अपने इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर, ग्रांड बिल्डिंग्स और बेल्जियम मोनार्की के क्लोज प्रॉक्सिमिटी के लिए मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अब एरिया की ही बात निकली है तो हम बात करते हैं ब्रुसेल्स के सिटी सेंटर यानी कि पेंटागन की। पेंटागन एक हिस्टोरिक और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर आप ब्रुसेल्स के हार्ट में घूमना चाहते हो तो पेंटागन एरिया का विजिट करना ज़रूरी है। ये एरिया हसल और कल्चरल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे पॉपुलर स्पॉट्स, कैफ़ेज़ और शॉपिंग एरियाज भी यहाँ मिलते हैं, जहाँ हमने थोड़ा शॉपिंग की और लोकल वाइब्स को एंजॉय किया। हमारा आज का ये ब्रसेल्स का वॉकिंग टूर ख़त्म हुआ। हम लोग जा रहे हैं सेंट्रल पार्क स्टेशन, जहाँ से बस नंबर 6-5 में बैठेंगे और हम पहुँचेंगे डेकाथलॉन, जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की है। वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर हम अपने
जो भी जगह है, नाम तो मुझे याद नहीं है। एवरे हमारा स्टे है। हाँ, एवरे में हमारा स्टे है, वहाँ पर हम जाएंगे हम- और कॉफ़ी पियेंगे। फाल्गुनी आज कॉफ़ी बनाने वाली है भैया। और हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ब्रसेल्स का ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड एक कमेंट लिखना ना भूलें। आपका कमेंट हमें बहुत ही अच्छा लगता है भैया, लिखिए, शर्माइए नहीं, लिखिए। खाने में क्या बन रहा है? खाने में भाई देखो, बात ये है कि सुबह से बाहर का खाया, वेफल, कॉफ़ी, फिर सुबह ब्रेकफास्ट किया था, लंच भी उसी में चलाया। तो पेट तो तभी भरता है ना जब हमारे इंडियन फूड मिलेगा। तो आज खिचड़ी, रोटी, सब्जी ये सब बना है। अरे क्या बात है, खिचड़ी मिलेगी आज? हाँ, आज खिचड़ी मिलेगी। मतलब वो सादी खिचड़ी बनेगी या वो आप उसको फ्राई करेंगे? नहीं, सब्जी के साथ जो खाई जाती है ऐसी सादी खिचड़ी। तो वो ऑटोमेटिक वो फ्राई जैसी हो जाएगी जब सब्जी डालेंगे तो। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। ओके, खाना रेडी होने के बाद मैं आपको बुलाती हूँ। तब तक मैं थोड़ा नज़दीक आ जाता हूँ आपके, तो ताकि आपको ऐसा लगे कि मैं मदद कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, इट्स फाइन। अच्छा, ये सब्जी वाला रेडी होना है, ये उसको फ्राई करने के लिए सब तैयार होना है। तड़का जल जाएगा। नहीं जलाने देंगे, चिंता